दोस्तों बॉडी बिल्डिंग में हमने बहुत सारी राइवलरीज देखी है, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को फाइट करते हुए देखा है। बट 2022 ओलंपिया में हार्डी चुपन एंड विलियम बोनेक के बीच में ऑलमोस्ट फिजिकल फाइट होने वाली थी। सीन काफी हीटअप हो चुका था और इस पे विलियम बोनेक ने अच्छी तरीके से क्लैरिफिकेशन दिया है उस दिन उनके साथ क्या हुआ था, क्यों उन्होंने ऐसा किया एंड कमेंट्री करते वक्त फिल हिट क्यों डिसअपॉइंट हो गए थे। ये सारी चीज़ों को मैं हिंदी में लेके आया हूँ आपके लिए। तो अगर पॉजिटिव कंटेंट लगता है देन आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो डायरेक्टली कंटेंट की बात करते हैं। दोस्तों बॉडी बिल्डिंग में स्टेज फाइट होते हुए हमने काफी टाइम देखा है, जैसे कि 2014 में फिलिप एंड काइग्रिन के बीच में भी हुआ था, बट वो इतना इंटेंस नहीं था। बट 2022 ओलंपिया की क्लिप आप देख सकते हो, विलियम बोनेक एंड हार्डी चुपन के बीच में एक इंटेंस फिजिकल इंटरेक्शन हुआ था। जैसे कि विलियम बोनेक ने ऑलमोस्ट उनको इतने जोर से धक्का दिया था कि वहां पे फाइट हो सकती थी। और इसी वजह से विलियम बोनेक से काफी सारे बॉडी बिल्डिंग फैंस, बॉडी बिल्डर्स, बॉडी बिल्डिंग लीजेंड्स नाराज थे और उनको कमेंट सेक्शन में उनको सोशल मीडिया पे ब्लेम कर रहे थे। बिकॉज दोस्तों हार्डी चुपन ने बहुत स्ट्रगल करते हुए वो ओलंपिया तक पहुंचे। जैसे कि उनको वीज़ा का इशू रहता था हर साल, और 2019 में जब उन्होंने कम्पीट किया था तब से उन्होंने लगातार टॉप प्लेसेस सिक्योर करी है। और वो एक ऐसे फर्स्ट ईरानियन बॉडी बिल्डर है जिसने मिस्टर ओलंपिया का टाइटल ओवरऑल जीता है। तो इसके बाद हार्डी चुपन ने कहा था कि मैं मेरी विक्ट्री मेरे लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ, बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग से मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया है, मुझे जीतने के लिए प्रे करा है। सो आई एम डेडिकेटिंग दिस विक्ट्री टू ऑल माई फैंस, ऑल माई पीपल। और जैसे कि वो ये भी कहते हैं कि जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी थी मैं 60 kg का था एंड सी नाउ आई एम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन। तो ये सारा स्ट्रगल होता है दोस्तों, हर कोई बॉडी बिल्डर करता है। तो इस तरीके से उनके साथ बिहेव करना एक गलत बात होती है, ऐसे काफी सारे लोगों ने कहा है। बट अब देखते हैं कि एक्चुअल हुआ था क्या उस दिन और विलियम बोनेक ने क्यों ऐसा किया था हार्डी चुपन के साथ। दोस्तों 2022 के ओलंपिया में कंपैरिजन चल रहा था एंड हार्डी चुपन एंड विलियम बोनेक साथ में खड़े थे। हार्डी चुपन के राइट में बिग रैमी खड़े थे एंड विलियम बोनेक के लेफ्ट में ब्रैंडन करी खड़े थे। और दोस्तों सीन ऐसा हो रहा था, जिसने लाइव ओलंपिया देखा है उनको पता होगा कि बिग रैमी का कुछ ना कुछ पार्ट हार्डी चुपन की फिजिक्स से टच हो रहा था और हार्डी चुपन का एल्बो उस वजह से विलियम बोनेक के फिजिक को टच हो रहा था। तो इसकी वजह से विलियम बोनेक काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। और दोस्तों बॉडी बिल्डिंग स्टेज में अक्सर बॉडी बिल्डर ये सारी चीजें फेस करते ही है एंड ये तो उनका एक स्टाइल बन चुका है। जैसे कि बिग रैमी अगर ज्यादा डिस्टेंस रख के खड़े होते देन डेफिनेटली हार्डी चुपन को एक प्रॉपर स्पेस मिलता पोज हिट करने के लिए। बट विलियम बोनेक का ये कहना था कि उनका एल्बो मेरे फिजिक से बार बार टच हो रहा था, इसकी वजह से मैं प्रॉपर पोज को हिट नहीं कर सकता था। और इसी की वजह से विलियम बोनेक ने इतने जोर से हार्डी चुपन को धक्का दिया था। विलियम बोनेक का यह मानना है कि जब हम स्टेज पे होते हम खुद को डिफेंड करते बाकी सारे बॉडी बिल्डर से। बट दोस्तों बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग फैंस, बॉडी बिल्डिंग लीजेंड्स एंड मेरा ये मानना है कि हार्डी चुपन जो खड़े थे उनके बाजू में बिग रैमी इतने नजदीक में खड़े थे कि हार्डी चुपन को पोज हिट करने में तकलीफ हो रही थी। तो विलियम बोनेक को इस टाइम पे प्यार से हार्डी चुपन को कहना चाहिए था या फिर बिग रैमी को कहना चाहिए था, या फिर वो सिंपली ब्रैंडन करी को कह सकते थे लेफ्ट साइड पे मूव होने के लिए। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने फ्रस्ट्रेशन के साथ जोर से धक्का दिया हार्डी चुपन को। और ये एक्टिविटी एक बेस्ट स्पोर्टमैन स्पिरिट को दर्शाती नहीं, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज हार्डी चुपन जब जब बैकलैट स्प्रेड हिट कर रहे थे तब उनका एल्बो विलियम बोनेक के फिजिक को टच हो रहा था। बिकॉज हार्डी चुपन को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रही थी पोज हिट करने को, बिकॉज उनके राइट साइड में बिग रैमी खड़े थे, लेफ्ट साइड में विलियम बोनेक खड़े थे। तो ऐसे टाइम पे विलियम बोनेक को प्यार से कहना चाहिए था सारे बॉडी बिल्डर्स को। पर कॉम्पिटिशन होने के बाद विलियम बोनेक ने ये क्लिप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाया और उस पर लिखा था कि आई डोंट नो व्हाई पीपल आर ब्लेमिंग मी, आई वाज जस्ट डिफेंडिंग माई सेल्फ। तो दोस्तों जब फिलिप कमेंट्री कर रहे थे तब वो भी डिसअपॉइंट हुए थे विलियम बोनेक की इस हरकत से। उन्होंने कहा था कि विलियम बोनेक को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इट्स नॉट बेटर, इट्स नॉट अ बेस्ट स्पोर्ट्समैनशिप। और कुछ टाइम बाद विलियम बोनेक ने एक पोस्ट डाला इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे उन्होंने शेयर किया कि कैसे उन्होंने कम्पीट किया जबकि उनको हर्निया का बहुत सारा इशू हो रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे, वो बहुत सफ़र कर रहे थे उस दिन, तब भी उन्होंने कम्पीट किया। बिकॉज हम सारे लोगों को विलियम बोनेक का पोटेंशियल पता है। जैसे कि विलियम बोनेक 2014 से लगातार कम्पीट करते आ रहे सबसे बड़े शोज में एंड 2018 में फाइनली उन्होंने अर्नोल्ड क्लासिक ओवरऑल जीता था। और उन्होंने ये भी कहा था कि हर्निया की वजह से एप्स का शॉट मेरा एक बेस्ट पोज नहीं है, मुझे बहुत सारी तकलीफ होती है जब मैं पोज हिट करता हूँ, बट फिर भी मैंने मैनेज किया और मैंने एप्स को ट्रेन भी किया था ताकि मैं एक अच्छा फिजिक शो करूँ स्टेज पे। बट अनफॉर्चुनेटली जो फिजिक मेरे एंड मेरे कोच के माइंड में थी वो दिखाने में कहीं ना कहीं हम नाकामयाब हो गए थे। तो उन्होंने आगे ये भी कहा था कि एक क्रिटिसाइज करने से अच्छा एज अ फैन, एज अ बॉडी बिल्डिंग लीजेंड, एज अ कोच आप सारे लोग कमेंट सेक्शन में मुझे एडवाइस दे सकते हो।
और उस पोस्ट पे कमेंट करते हुए फिलिप ने कहा था कि आप फिर भी स्टेज पे अच्छे लग रहे थे एंड आपके डेस्टिनी में बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स जितना अभी भी बाकी है। आपके आर्म से लेके आपके क्वाड्स तक का जो सेपरेशन आता है मसल्स का, वो एक अच्छे बॉडी बिल्डर की निशानी है। और इसी तरीके से फिलिप ने उनको आगे के कॉम्पिटिशन्स के लिए बेस्ट ऑफ लक दिया था। और यही दर्शाता है दोस्तों, एक 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन होने के बावजूद भी सारे बॉडी बिल्डर्स को, सारे बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी को आप क्या मैसेज देते हो, किस तरीके से ट्रीट करते हो। पर बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डिंग लीजेंड्स है, बॉडी बिल्डिंग कोचेस है, जैसे कि मिलोस सार्केव, उन्होंने हार्डी चूपन के साइड से बोला था। उन्होंने कहा था कि 2019 में जब हार्डी चूपन ने कम्पीट किया था फर्स्ट टाइम ओलंपिया में, तभी उनको जीतना चाहिए था, बिकॉज उन्होंने एक सेपरेटेड सिमेट्रिकल फिजिक दिखाई थी। और 2021 में भी हार्डी चूपन को जीतना चाहिए था, बिकॉज उन्होंने ब्रैंडन करियन, बिग रमी से अच्छी और कंप्लीट फिजिक दिखाई थी। तो उन्होंने हमेशा हार्डी चूपन को एक पॉजिटिव बोला है और उन्हें ये भी कहा कि उनको इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारा सफ़र करके वो लास वेगस तक पहुंचते और उसके बाद अच्छी फिजिक शो करते। सो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम। तो दोस्तों, हार्डी चूपन के लिए लोगों का प्यार देख के आपको पता चल सकता है कि कितना अच्छा दिल होगा उनका, कितनी अच्छी पर्सनालिटी होगी। सो ये सारे स्टेज पे मूवमेंट्स होते रहते हैं। एंड आफ्टर ऑल विलियम बोनक ने भी ये कहा था कि मैं ऑफ द स्टेज अच्छा दोस्त हूँ हार्डी चूपन का। और जैसे कि हार्डी चूपन को उन्होंने बेस्ट विशेष भी दिए थे ओलंपिया जीतने के बाद। सो दोस्तों, ये सारे ऑन स्टेज की बातें होती हैं। ऑफ स्टेज सारे बॉडी बिल्डर्स एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड है। तो हम लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, कम्युनिटी में एक पॉजिटिविटी फैलाए। सो अगर कंटेंट अच्छा लगा गाइस, देन चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे बहुत सारे कंटेंट चाहिए, देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, डेफिनेटली कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट।